हेलो दोस्तों। कजरी तीज का व्रत जो महिलाएं रखती है ना, उनको कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। कथाएं अनेक हैं, जिसमें से मैं कथा आपके साथ एक शेयर कर रही हूँ। बहुत समय पहले एक गांव में एक निधन ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मणी ने भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को व्रत रखा था, जो कजरी तीज के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसके घर में कोई भी अन्न नहीं था। पति भोजन की खोज में जंगल चला गया और ब्राह्मणी भूखी प्यासी रहकर माता कजरी की पूजा करती रही। उसने नीम के पेड़ के नीचे बैठकर गीत गाए और कहा, हे कजरी माता, हे नीमड़ी माता, आप जो है भोजन की व्यवस्था करो। माता ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसको सपने में दर्शन दिया कि कल तुम्हारे घर अन्न, धन, सौभाग्य सब कुछ आपके घर चलकर आ जाएगा। और दूसरे दिन उसका घर हर तरह से भर गया। अन्न, धन, पति का प्रेम, सब कुछ उसके घर लौट आया। ये कथा संदेश देती है कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से किया गया व्रत कभी निष्फल नहीं होते। तो एक तो कथा इस प्रकार आती है। एक लोक कथा और है कि एक नवविवाहिता स्त्री अपने ससुराल में पहली बार कजरी तीज मनाने आई थी, लेकिन उसकी सास ने उसे झूला नहीं झुलाया। दुखी होकर वह एकांत में नीम के नीचे बैठकर रोने लगी। कजरी माता से प्रार्थना की। उसी रात सास को सपने में देवी ने दर्शन दिए। जो बेटी पहली बार तीज करे उसे संतान और सौभाग्य दोनों मिलते हैं, उसका आदर करो। सुबह सास ने बहू को बुलाकर झूला झुलाया और आशीर्वाद दिया। तभी से प्रथा बन गई कि हर नव विवाहिता को सावन के महीने में जो कजरी तीज आती है उसमें झूला झुलाया जाता है। मतलब मान्यताएं अलग अलग हैं। मतलब कुल मिलाकर बात है, कजरी तीज का व्रत क्यों रखा जाता है। एक बार एक राजा ने कजरी तीज पर बड़ा यज्ञ कराया, लेकिन उसमें गरीबों को नहीं बुलाया। एक माली ने उस दिन नीम के नीचे कजरी माता की पूजा की। एक मालिन थी, और कुछ पुष्प, जल और मिट्टी के दीपक भी वहाँ जलाए। उसने चढ़ाए भी पुष्प और जल और मिट्टी का दीपक जलाया। माता ने माली से प्रसन्न होकर कहा कि तू सच्चे मन से मेरी पूजा कर रही है, तेरा पुण्य राजा से भी बढ़कर होगा। राजा को जब ये पता चला तो उसे पश्चाताप हुआ। उसने माली से आशीर्वाद लेकर अगले साल व्रत को विधिपूर्वक सभी जातियों के साथ मिलकर किया, सभी को यज्ञ में बुलाया। तो कहने का मतलब है, सच्ची श्रद्धा हो तो माता की कृपा जरूर प्राप्त होती है। कुल मिलाकर कजरी माता की आपको पूजा करनी है। इस दिन लोग गीत गा सकती हैं, आप नीम की पूजा करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें, क्योंकि ये उपवास पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। और 12 अगस्त मंगलवार का दिन है, इसमें आप व्रत रखें। और अपनी राज्य के आधार पर जो भी कथा है, आपकी अलग अलग कथाओं का मतभेद होता है, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कई बार, तो उसमें आप संशय ना करें। कुल मिलाकर बात ये होती है, ये जो व्रत है पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। कुंवारी कन्याएं मन चाह वर प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखती हैं। और इस दिन जो है हाथ में नीम की पत्तियाँ, हल्दी, मेहंदी, झूला लेकर जो है आप कजरी के गीत गाएं। तो इस तरह ये पूजा का मतलब कहा जाता है, संकल्प पूरा होता है। और फिर व्रत आप खोल सकती हैं। एक टाइम भोजन करें, शाम के समय अपने पति के चरण स्पर्श करके उनके तिलक लगा के